नमस्कार दोस्तों काफ़ी लोगों को सवाल ये होता है कि हमें अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को बदलना है। तो दोस्तों आधार कार्ड के अंदर हमें कुछ भी यदि चेंज करवाना होता है तो उसके लिए किसी ना किसी प्रकार के किसी एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप अपने आधार कार्ड के अंदर कुछ भी बदल सकते हैं मोबाइल नंबर को छोड़ के। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी लोग सवाल ये होता है कि हमें अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को चेंज करना है। दोस्तों एड्रेस को चेंज करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके सहारे आप अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को बदलवा पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो दोस्तों आधार कार्ड के अंदर अपने एड्रेस को बदलवाने के लिए 45 प्रकार के डॉक्यूमेंट लगभग होते हैं। तो मैं आपको सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके सहारे आप अपने आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको भी जानना है तो हर वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों मैं हूं सूर्य प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट POA यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि डॉक्यूमेंट ऐसे एड्रेस, ये ऐसे डॉक्यूमेंट के नाम हैं जो मेरे हिसाब से देखिए 45 प्रकार के हैं डॉक्यूमेंट के नाम लिखे गए हैं जो आपके अपने एड्रेस के लिए प्रूफ माने जाते हैं। यानी कि आपको अपने आधार कार्ड के अंदर चेंजिंग करवाना है एड्रेस को, तो आप इन 45 प्रकार के किसी एक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके आप आराम से एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। अभी लास्ट में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने आधार कार्ड के एड्रेस को बदल भी सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की यदि हम बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पर पासपोर्ट है, आप देख ही सकते हैं। ठीक, उसके बाद या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट की पासबुक, ये आपको समझ आ गया। पोस्ट ऑफिस का अकाउंट स्टेटमेंट वो अभी आप देख सकते हैं। राशन कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर वोटर आईडी कार्ड है तो आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, मतलब इन ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनके सहारे आप अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को बदल सकते हैं। यदि नहीं है तो आप 7 प्रकार के देखिए, गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड कोई आपके पास है, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाई PSU, मतलब आप कहीं सेक्टर में काम करते हैं पब्लिक सेक्टर में और आपको वहाँ पे कोई आईडी कार्ड इशू किया गया है तो आप उसके सहारे भी एड्रेस को बदल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि आपके पास बिजली का बिल है, पिछले 3 महीने पुराना होना चाहिए। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वोटर बिल भी, वो भी 3 महीने पुराना होना चाहिए, मतलब 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए कुल मिला के। और टेलीफोन लैंडलाइन बिल भी हो सकता है, उसके सारे भी एड्रेस को बदल सकते हैं, वो भी 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। प्लस आप प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वो भी होता है, वो भी 3 महीने से ज़्यादा मतलब 1 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए, उसका भी इस्तेमाल आप एड्रेस को बदलने में कर सकते हैं आधार कार्ड के अंदर। प्लस ये है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड का कोई स्टेटमेंट है आपके पास तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं 3 महीने से पुराना नहीं है तो। इंश्योरेंस पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर साइन लेटर हैविंग फोटो फ्रॉम बैंक ऑन लेटर हेड, यानी कि आपको बैंक की तरफ से कोई लेटर हेड दिया गया है साइन करके सिग्नेचर करके, उसका भी इस्तेमाल आप एड्रेस को बदलवाने में कर सकते हैं आधार कार्ड के अंदर। प्लस यहाँ पे एक साइन लेटर हैविंग फोटो इशू बाई रजिस्टर कंपनी ऑन लेटर हेड, यानी कोई रजिस्टर कंपनी है उसके द्वारा भी कोई लेटर हेड दिया गया है तो उसका इस्तेमाल आप एड्रेस को बदलने में कर सकते हैं। यहाँ पे 22वें नंबर को जो देखिए डॉक्यूमेंट हुए, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल यानी कि हेल्थ सर्विस कोई आपके पास है, हेल्थ स्कीम का कार्ड है तो उसके सारे भी कर सकते हैं, या फिर कोई पूर्व सर्विसमैन आप रह चुके हैं हेल्थ सर्विस स्कीम के तहत तो उसका भी इस्तेमाल आप आराम से एड्रेस को बदलवाने में कर सकते हैं। 23वां सर्टिफिकेट यहाँ पर देखिए जो है क्या है, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस हैविंग, यानी कि आपका एक ऐसा फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हो। और MP आप देखिए MP या फिर MLM के द्वारा गेजेटेड ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा, तहसीलदार, एक UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट का होता है, उसके तहत आपको उसको साइन होना चाहिए। इनका साइन देखिए MP MLM या फिर गेजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं, तहसीलदार, इनका साइन होगा उसके ऊपर, उसका इस्तेमाल आप आराम से एड्रेस को बदलवाने में कर सकते हैं। 24वां यहाँ पर है सर्टिफिकेट ऑफ एड्रेस इशू बाय विलेज पंचायत हेड, यानी कि प्रधान जो होता है ना उसके सारा साइन किया गया कोई एक कार्ड हो, उसके द्वारा साइन किया गया स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हो, उसके सारे भी आराम से कर सकते हैं चेंज अपने एड्रेस को। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर भी होता है, उसके सारे भी हो सकता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के सारे भी हो सकता है, RC। और यहाँ पे रजिस्टर सेल लीज या फिर रेंट एग्रीमेंट के तहत भी आराम से हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 28वां जो है एड्रेस कार्ड हैविंग फोटो इशू बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसके सारे पोस्ट का जो डिपार्टमेंट का आपके पास एड्रेस लिखा हो उसके सारे भी आराम से कर सकते हैं। 29वां यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कास्ट ऑफ डोमेस्टियल सर्टिफिकेट, यानी कि देखिए जाति प्रमाण पत्र जो होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस डिसेबिलिटी कार्ड आपके पास है, मतलब विकलांगता का जो भी है उसका आता है, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट बना हो उसके ऊपर आपका एड्रेस लिखा होगा तो उसके सारे भी आराम से आप करवा सकते हैं। गैस कनेक्शन है, बिल होता है, हालांकि एक वीडियो के अंदर मैंने गैस कनेक्शन बिल के सारे भी एड्रेस चेंज करके आपको सिखाया था। यहाँ पे देखिए 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए वो बिल। प्लस पासपोर्ट ऑफ सपोज, ठीक है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक होता है पासपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यदि आप माइनर हैं तो।
34वां डॉक्यूमेंट दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है अलॉटमेंट लेटर ऑफ एकोमोडेशन इशू बाय सेंट्रल, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया कोई मतलब आवासीय योजना के तहत कोई अलॉटमेंट लेटर है, उसके तहत यदि आपको मिला है तो उसके ऊपर आपका जो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, उसका इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एड्रेस लिखा होता है, उसका इस्तेमाल आराम से आप कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड राजस्थान वालों के लिए होता है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यहाँ लिखा हुआ भी है, आधार कार्ड जन आधार कार्ड होता है, उनका इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं, या फिर भामाशाह कार्ड। 37वें यहाँ पे कार्ड की बात करते हैं, सर्टिफिकेट फ्रॉम सुप्रीमेंटेंटेड। 37वां यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ सुप्रिटेंडेंट प्लस वार्डन मेट्रोन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिकग्निशन, कहने करते हैं कि जो हेड ऑफ आपके कोई शिक्षण संस्थान का हेड है या फिर वार्डन है, ठीक है, तो उसका यदि आपका एक फॉर्मेट लिख कर उसका साइन उसके ऊपर हुआ होता है तो उसका इस्तेमाल आप आराम से करवा सकते हैं एड्रेस को बदलवाने में। 38वां यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट, यहाँ पर दोस्तों 38वां जो दिखा रहा है देखिए यहाँ पे आपके पार्षद के द्वारा एक लेटर हेड साइन करवा लीजिए और आपका एड्रेस वहाँ पे जो आपका फोटो लगा होता है वो करवा लीजिए अपने निगम के पार्षद से, म्युनिसिपल काउंसिलर जो होता है, ठीक है, उसके सारे भी आप आराम से अपडेट करवा सकते हैं एड्रेस को। उसके बाद यहाँ देखिए 39वां जो लिखा हुआ आइडेंटिटी कार्ड इशू बाई रिकॉग्नाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो शिक्षण संस्थान के द्वारा दिया गया कोई आपके पास आईडी कार्ड है उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है तो आप उसके सारे आराम से करा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखिए 40वें डॉक्यूमेंट की बात करते हैं SSLC बुक हैविंग फोटोग्राफ्स, यानी कि आप माध्यमिक शिक्षा जो होता है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्कूल है उसको छोड़ने का एक सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं एड्रेस को अपडेट करवाने में। 42वां देखिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है TC, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपका नेम और एड्रेस लिखा होना चाहिए। यहाँ पे 43वां देखिए एक्सटेट ऑफ स्कूल रिकॉर्ड कंटेनिंग नेम एड्रेस एंड फोटोग्राफ इशू बाई हेड ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल के हेड के द्वारा आपको एक रिकॉर्ड दिया गया हो जिसके ऊपर आपका नाम एड्रेस और फोटोग्राफ हो तो उसका इस्तेमाल आप एड्रेस को अपडेट कराने में कर सकते हैं आधार कार्ड के अंदर। कार्ड का प्लस दोस्तों यहाँ पे देखिए 44 नंबर पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेनिंग नेम एड्रेस एंड फोटोग्राफ, यानी कि आपका नाम एड्रेस और फोटो होगा जो शिक्षण संस्थान के हेड के द्वारा उस पर सिग्नेचर होगा उसका, तो UIDI का एडिशनल सर्टिफिकेट होता है, फॉर्मेट जो होता है मतलब लेटर हेड की तरह, वो आपको तैयार करके यदि देते हैं तो उसके सारे भी आराम से करवा सकते हैं। आपका नाम एड्रेस और फोटो होना चाहिए उसके ऊपर। उसी तरह यदि आप PF कटता है, आपका किसी कंपनी में काम करते हैं और आप PF यानी कि EPFO के सदस्य हैं तो आपका भी उसके ऊपर आपका मतलब नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, फोटोग्राफ होते हैं, तो आपका उससे पता भी होता है, तो उसका इस्तेमाल आप अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को चेंज करवाने में कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है 45 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट जिसके सहारे आप अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को बदल सकते हैं। अब दोस्तों यदि आपको एड्रेस को अपने ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से बदलना है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को बदल सकें। यदि आपके पास इन 45 प्रकार के डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कोई भी 45 में से कोई एक भी, तो भी आप चेंज करा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि आप कैसे विदाउट डॉक्यूमेंट के सहारे भी एड्रेस को बदल सकते हैं, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यही बताना था आपको इस वीडियो के अंदर कि आप अपने एड्रेस को कैसे किस डॉक्यूमेंट के सहारे बदल सकते हैं। 45 प्रकार के डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जिक्र करके बता दिया है। दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों आपको आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों ये आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो मैं सब्सक्राइब करके रखना चाहिए। आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्प साबित हो पाएंगी। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।